तो माननीय नेताजी को हम अम्बेडकराइट कह सकते हैं? बिल्कुल, नेताजी से बड़ा कौन अम्बेडकराइट। नेताजी ने यहाँ के पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अथाह काम किया। आप उनकी सरकारों में देखिए, सिंचाई माफ, मजदूरों का देखिए, आप देखेंगे ये जो बहुजन विचारधारा और समाजवादी विचारधारा, ये अलग अलग विचारधारा नहीं है। जो बाबा साहब का बहुजनवाद है, असल में वही समाजवादी व्यवस्था है भारत में, और वही समाजवादी विचारधारा है। तो बाबा साहब जो है, जो बाबा साहब की विचारधारा है, वो समाजवादी विचारधारा है जी। उसमें आप कोई बहुजन विचारधारा और समाजवादी विचारधारा, ये अलग अलग विचारधारा नहीं है जी। जो बाबा साहब का बहुजनवाद है, असल में वही समाजवादी व्यवस्था है जी भारत में जी। और वही समाजवादी विचारधारा है जी। तो माननीय नेताजी को हम अम्बेडकराइट कह सकते हैं? बिल्कुल, हम नेताजी से बड़ा कौन अम्बेडकराइट है। नेताजी ने यहाँ के पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अथाह काम किया है। आप उनकी सरकारों में देखिए, जी सिंचाई माफ, जी मजदूरों का देखिए, आप देखेंगे ये जो सरकार है, इस सरकार में पिछले 8 सालों से एक भी लेबर वेज बोर्ड नहीं बैठा। जी। अब लेबर वेज बोर्ड नहीं बैठा है तो आप सोचिए तय कैसे करेंगे आप किसी भी मजदूरों की मजदूरी। आप देखिए पुरानी सरकारों में, समाजवादी सरकारों में जी। लेजर जो भी बोर्ड था, लेबर बोर्ड, वो टाइम से बैठता था जी। तो नेताजी से बड़ा समाजवादी और यूं कहें अम्बेडकरवादी मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश में कोई है जी। ये जो वेज कोड एक्ट आया है, इस पे आपकी क्या राय है अभी? देखिए, वेज कोड जो एक्ट है वो सरासर मजदूरों के अधिकारों, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो चाहे आर्थिक अधिकार है, उनमें सीधे सीधे इंक्रोचमेंट है जी। और ये पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्या है, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारा संविधान हमें, खासकर जो मजदूर वर्ग है, उसको तमाम तरह के प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो सामाजिक प्रोटेक्शन हो चाहे आर्थिक प्रोटेक्शन हो। और तमाम लड़ाइयों के बाद जो 29 जो अभी मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए जो नियम थे, कानून थे, उनको मोदी जी ने इस वेज एक्ट के थ्रू ख़त्म करने का काम किया। अब उन्होंने बोला कि ये जो 29 रूल थे, नियम थे, जो सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करते थे मजदूरों का, वो सीधे ख़त्म करेंगे और केवल 4 कोड उन्होंने लेके आया। सामाजिक औद्योगिक कार्य का नियम, आर्थिक सुरक्षा का नियम। आप देखेंगे इसमें कुछ है ही नहीं जी। ये जो हमें तमाम लड़ाइयों के बाद ये सारे प्रोटेक्शन मिले थे, इन्होंने एक झटके में इसको ख़त्म करने का काम किया। अब आप देखेंगे वेज कोड बिल आने के बाद सबसे बड़ा ये देखिए, उन्होंने जो काम के घंटे 8 थे जी। आपको सारे सामान्य लोगों को पता है कि काम के घंटे 8, हाँ, वर्किंग आवर 8 होते थे, लेकिन उन्होंने उसको डिमोलिश करने का काम किया इस वेज कोड एक्ट के थ्रू। उन्होंने अब बोला कि कोई भी एम्प्लॉयर अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे भी काम करा सकता है। ये हो चुका है, ये हो चुका है। आप ये सोचिए, यहीं तक वो नहीं रुके हैं, हमें हड़ताल करने का अधिकार था, वो इस वेज कोड एक्ट ने खत्म करने का काम किया। हमें संगठित होने का अधिकार था जी। वो इस वेज कोड एक्ट ने खत्म करने का काम किया जी। जो नियम ये था कि 20 अगर आपके किसी भी इंडस्ट्री में या औद्योगिक जो घराना है उसमें अगर 20 से ज़्यादा मजदूर होंगे या 20 तक होंगे जी। तो वहाँ पर इंडस्ट्री एक्ट काम करता था जी। अब उन्होंने उसको बढ़ाने का काम कर दिया जी। पहले इंडस्ट्री एक्ट ये कहता था कि अगर किसी संस्था में 100 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जी। तो उनकी छटनी अगर करनी है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा जी। उनका जो भी भुगतान है जी। वो सारा आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब उस 100 के नंबर को इस वेज कोड एक्ट के थ्रू मोदी जी ने 100 से 300 करने का काम किया।